रात के 12 बज चुके थे। माँ कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी एक नज़र घड़ी की तरफ। माँ की आंखों और चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने काफ़ी तेज़ी से दरवाज़ा खोला और सामने बेटे विक्रम और बहू मान्यता को देखकर पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। माँ, अब मैं छोटा नहीं हूँ, तुम मेरी चिंता मत किया करो। विक्रम घर के अंदर प्रवेश करते हुए बोला, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए छोटा ही रहता है। चलो छोड़ो, हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, माँ जी हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, आप खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं। बहू मान्यता ने कहा, लेकिन मैंने तो तुम लोगों की पसंद की खीर बनाई है, आओ थोड़ी थोड़ी खा लो। माँ तुझे एक बात में समझ नहीं आती क्या? तेरी बहू ने कहा ना हम बाहर से खाना खा कर आए हैं, क्यों परेशान करती है? जा तू खीर खा ले और सो जा, और हमें भी सोने दे शांति से। माँ अकेले कैसे खीर खा सकती थी और उसे बिना खाए नींद कैसे आ सकती थी, क्योंकि बेटे के इंतज़ार में उसने भी कुछ नहीं खाया था। वह किचन में गई, एक गिलास पानी पिया और अपने रूम में चली गई। सुबह 10 बजे विक्रम की आंखें खुली। बाजू में मान्यता अभी भी सो रही थी। विक्रम हॉल में आया तो लैपटॉप के पास रखी एक चिट्ठी पर उसकी नज़र पड़ी। यह चिट्ठी किसकी हो सकती है, यह देखने के लिए उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे लाल, तू सोच रहा होगा कि एक ही घर में रहते हुए ये चिट्ठी क्यों? मैं तुम्हें बोलकर भी ये बात बता सकती थी। हाँ बता सकती थी, अगर तू मेरी बातें सुनना चाहता तो। किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह तू आता है और कुछ ही पलों में निकल जाता है। खैर वो सब जाने दो। कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए मैंने खीर बनाई थी। सोचा कम से कम आज के दिन साथ में बैठकर खाना खाएंगे। मगर मैं यह सब बात भूल गई थी कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खा कर आया। चलो मुझे इस बात की खुशी ही हुई। मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें दवाइयों की एक चिट्ठी दी थी। अगर वक्त मिले तो वह दवाई मुझे ला कर देना, मुझे थोड़ी राहत हो जाएगी। विक्रम को याद आया कि 4-5 दिन पहले माँ ने एक दवाई की चिट्ठी दी थी। उसने अपने ऑफिस के बैग में जाकर उस चिट्ठी को तलाशा और उसे खोल कर देखा। उसमें लिखा था, मुझे ऐसी दवाई ला कर दो जिससे मैं अपने बेटे को भुला सकूं। विक्रम को रियलाइज़ हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी आंखें नम हो गई। वह तुरंत अपने माँ के कमरे की तरफ दौड़ा। सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज क्यों नहीं उठी थी, देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने माँ को उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन माँ एक गहरी नींद में सो चुकी थी। विक्रम के पास फूट फूट कर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। दोस्तों, यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि माँ बाप जीवन में कितने मूल्यवान होते हैं। उनके रहते हुए ही उनकी सेवा करो, उन्हें प्यार करो। वह चले जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।